नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यह भारत देश एक विशाल देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्म अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने धर्म के जो देवी देवताएं हैं उन सबको पूजते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। हिंदू अपने मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम अपने मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, गुरुद्वारों में कीर्तन होता है और श्री गुरुबाणी का पाठ होता है। उसी प्रकार से चर्च में प्रेयर और बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म भी अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। इसी के अंतर्गत हिंदू धर्म में सभी अपने देवी देवताओं को विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार से पूजते हैं तथा उनको याद करते हैं। उसी में आता है श्री हनुमान जी की पूजा। श्री हनुमान जी की पूजा करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है तथा हमारे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है कि रुको मत, कार्य करो, कार्य का फल मिलता रहेगा। इसी के अंतर्गत वीर हनुमान जयंती की हम पूजा के लिए तत्पर रहते हैं और हनुमान जयंती के दिन हम श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना पूरे जोश और उत्साह के साथ करते हैं। वीर हनुमान प्रकटोत्सव यह एक ऐसा उत्सव है जो हमें प्रेरणा देता है कि आप अपने कार्यों में रुको मत। धैर्यवान वीर केसरी नंदन का जन्म लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में प्रातः 6:03 पर हुआ था और भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हुआ था। बजरंगबली के उज्जवल और चरित्र और कृतित्व से संपूर्ण भारतवर्ष ना जाने कितने सदियों से प्रेरणा लेता आया है। हनुमान जी प्रतीक हैं उस स्वाभिमान के जिन्होंने बाली जैसे महापराक्रमी परंतु अधम शासक के साथ रहने के बजाय बाली के अनाचार से संतप्त सुग्रीव के साथ रहना स्वीकार किया था, ताकि दुनिया के सामने यह आदर्श स्थापित हो कि सत्य और न्याय के साथ खड़ा होना ही धर्म है। हनुमान जी प्रतीक हैं उस स्वामी भक्ति और राजभक्ति के जिन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के प्रतिनिधि प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त था, परंतु उन्होंने अपने स्वामी सुग्रीव के साथ नहीं छोड़ा और उनके प्रति उनकी राजभक्ति असंदिग्ध रही। श्री हनुमान जी प्रतीक हैं उस सेतु के जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, जिसने किष्किंधा और अयोध्या को जोड़ा। पेंटिंग बनाने वाले कर्ण आचार्य जी दक्षिण में थे और पेंटिंग वायरल होने लगी दिल्ली में, तो इनके पेट में मरोड़ उठने लगी कि अरे ये कैसे हो गया। हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए जो वर्षों वर्ष मेहनत की है, इतनी आसानी से कैसे जाया हो रही है। श्री हनुमान जी प्रतीक हैं उस अनुशासन और प्रोटोकॉल के जिसका अनुपालन उन्होंने अपने जीवन में हर क्षण किया, जबकि श्री हनुमान जी विरोधियों को अनुशासनहीन समाज पसंद है। श्री हनुमान जी प्रतीक हैं उस पौरुष के जिसका स्वामी बाली जब अधम होकर एक स्त्री पर कुदृष्टि डालने लगा तो उन्होंने उसे सहन नहीं किया और बाली का साथ छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। श्री हनुमान जी प्रतीक हैं स्त्री रक्षण के और स्त्री रक्षण के प्रति उस कर्तव्य के जो किसी और की स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए भी निडर बेखौफ होकर उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक को चुनौती देने उसके राज्य में ही घुस जाते हैं। हनुमान जी प्रतीक हैं उस चातुर्य और निडरता के जिनकी वाणी के ओज ने श्री रामचंद्र जी को मंत्र मुग्ध कर दिया था। श्री हनुमान जी प्रतीक हैं हमारे इस भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति में एक बाहुबली के रूप में, जिन्होंने लक्ष्मण की प्राण बचाने के लिए
समूचा पहाड़ ही उठा करके ले आए थे, जबकि उनको केवल संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था। श्री हनुमान जी की पूजा करने से हमें सुख, संपत्ति, शक्ति और स्वास्थ्य, ये सब का आशीर्वाद श्री हनुमान जी से मिलता है। श्री हनुमान जी की जयंती के दिन, उनके प्रकटोत्सव के दिन हमें विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और इस प्रकार से हम श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करके, उनकी आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।